गुड मॉर्निंग। क्लास 8 विषय यशस्वी अध्याय 4 कृषि। कृषि का विकास। हमने इसके पहले कृषि की पद्धतियाँ, कृषि किस प्रकार की जाती हैं, कृषि के कौन कौन से प्रकार हैं, इनके बारे में अध्ययन कर लिया। आज हम इस कक्षा में देखेंगे कृषि का विकास, यानी बढ़ती हुई जनसंख्या। लगातार जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है। उसकी आपूर्ति करने के लिए वो किस पर आधारित है, कृषि पर। उसको भोजन की आवश्यकता है, भोजन की आपूर्ति करने के लिए बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखकर कृषि क्षेत्र में भी क्या करना पड़ेगा, विकास करना पड़ेगा। क्योंकि भूमि तो क्या है, सीमित है। भूमि क्या है, सीमित है, और जनसंख्या लगातार आपकी बढ़ती रही है। तो उस बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन उपलब्ध करवाने के लिए कृषि के क्षेत्र में विकास करना अति आवश्यक है। अब कृषि के क्षेत्र में कैसे विकास किया जाएगा, तो अधिक बीज, जो बीज बोते हैं, अधिक उत्पादन देने वाले बीजों को हम बोएंगे, खाद का उपयोग करेंगे, कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करेंगे, सिंचाई का उपयोग करेंगे। आदि विधियां अपनाने से कृषि में फसल का क्या हो जाता है, उत्पादन हो जाता है, अधिक वृद्धि हो जाती है। तो आज हम देखते हैं भारत की कृषि और अमेरिका की कृषि में तुलना। अमेरिका में किस प्रकार से कृषि की जाती है और भारत में किस प्रकार से कृषि की जाती है, खेती की जाती है। तो भारत का पहले उदाहरण लेते हैं हम। भारत का एक कारण है आदिलाबाद गांव। कौन सा गांव है, आदिलाबाद गांव है, जिला गाजीपुर और उत्तर प्रदेश का एक गांव है। आदिलाबाद गांव है, जिला गाजीपुर और उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव है। वहाँ का किसान है मुन्ना लाल। किसान क्या है, मुन्ना लाल है, गांव में रहता है, खेती करता है। कहाँ रहकर करता है, गांव में रहकर करता है। मुन्ना लाल के पास कितनी भूमि है, 1.5 हेक्टर भूमि है। एक छोटा सा भूमि का इसके पास टुकड़ा है, 1.5 हेक्टर भूमि। वह भूमि क्या है, उपजाऊ है। मुन्ना लाल के पास जो भूमि है वह उपजाऊ तो है। वर्ष में मुन्ना लाल 2 से अधिक फसलों का उत्पादन करता है। अपनी जो उपजाऊ भूमि है उसमें 2 से अधिक फसलों का क्या करता है, उत्पादन करता है। अब फसल कौन कौन सी बोता है, गेहूं, चावल, दालें आदि फसलों का वो उत्पादन करता है। और फसल बोता है तो उसके बारे में वो जानकारी किससे लेता है, मित्रों से, जो अपने गांव के मित्र हैं उनसे सलाह लेता रहता है। जो वृद्ध व्यक्ति हैं जिन्होंने पहले कृषि कार्य किया था उन लोगों से वह सलाह लेता रहता है। अधिकारियों से भी सलाह लेता है। जो सरकारी अधिकारी होते हैं कृषि विभाग में, उन अधिकारियों से भी क्या करता है, वह सलाह लेता है। ट्रैक्टर नहीं है उसके पास, वो अपनी भूमि को करने के लिए, अपने खेतों की जुताई करने के लिए ट्रैक्टर किराए पर लेता है, भाड़े पर लेता है और उससे वो खेती करता है। जो गांव के दूसरे किसान हैं वो अभी भी क्या करते हैं, बैलों से खेती करते हैं। ये ट्रैक्टर से करता है और इनके मित्र हैं गांव के, वह बैलों से कृषि करते हैं, पुरानी विधियों से कृषि करते हैं। ये कुछ नई विधियों को अपनाकर कृषि करता है मुन्ना लाल। अब उस गांव में, कौन सा गांव था, आदिलाबाद गांव था, वहाँ पहले कोई बिजली नहीं थी। तो उससे पहले क्या किया जाता था, ग्रहण से ही सिंचाई की जाती थी। अपने खेतों में ग्रहण से सिंचाई की जाती है। ग्रहण से सिंचाई करेंगे तो क्या होगा, छोटे क्षेत्र में उससे सिंचाई होती थी, भूमि के कुछ क्षेत्र में उससे सिंचाई होती थी। अब सरकार के प्रयास से उस गाँव में बिजली पहुंची। सरकार ने नलकूप लगाए, नलकूप यानी बोरिंग लगाए, उनसे सिंचाई होने लगी खेतों में। अब धीरे धीरे कुछ किसानों ने अपने निजी नलकूप लगा लिए और अपने खेतों में सिंचाई करने लगे। अब मुन्ना लाल
खेती के साथ साथ क्या करता है, उसके पास दो भैंसे भी रखता है। उनका दूध है जो कहाँ बेचता है, वह सरकारी जो डेयरियां होती हैं वहाँ उस दूध को बेचता है, और वहाँ जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनसे सलाह लेता रहता है, पशुपालन के बारे में भी सलाह लेता है, उनके प्रजनन के बारे में सलाह लेता है, उनके जो चारा, उनके जो पौष्टिक आहार है उनके बारे में भी जानकारी लेता रहता है, और पशुपालन में उनका ध्यान रखता है। मुर्गी पालन भी साथ में करता है, पशुपालन के साथ साथ मुर्गी पालन भी किया और कृषि भी की। भंडार, अनाज का उत्पादन अधिक होता है, उसको रखने के लिए उसके पास क्या है, भंडार है, और किसानों के पास भंडार नहीं है। अनाज को बनने के लिए गोदाम की आवश्यकता पड़ेगी, गोदाम नहीं है, इसलिए और किसान उपज को जो अपनी फसल निकलती है उसको कम कीमत पर ही मंडी में बेच देते हैं। परंतु मुन्ना लाल है जो अपने पास गोदाम है, भाव आने पर ही ये अपने गोदाम से माल को मंडी में बेचता है। अब जो भारत के किसान थे वो खेती किस प्रकार करते हैं, खेतिहर मजदूर के रूप में क्या करते हैं, कृषि करते हैं। खेतिहर मजदूर के रूप में क्या करते हैं, कृषि करते हैं। अब अमेरिका का उदाहरण लेते हैं, तो भारत का उदाहरण हो गया किस प्रकार खेती करते हैं यहाँ के किसान। अमेरिका का एक आयोवा राज्य है, अमेरिका का एक राज्य है, उसका नाम है आयोवा। वहाँ का किसान है होरन, किसान का नाम क्या है, होरन, जो फार्म पर रहता है। मुन्ना लाल तो गाँव में रहता था, ये खेत पर ही रहता है। कहाँ रहता है, खेत पर, फार्म पर ही रहते हैं अमेरिका के किसान। इनके पास भूमि का टुकड़ा भी बड़ा है, भूमि क्या है, अधिक है, और भारत के किसानों के पास भूमि क्या है, कम है। होरन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है। कितनी भूमि है, 300 हेक्टेयर भूमि है। वो भी उपजाऊ है, उसमें वो मक्का, सोयाबीन, गेहूं, चुकंदर आदि की फसलों का उत्पादन करता है। मृदा परीक्षण करवाता है, मृदा की समय समय पर जांच करवाता है। भारत के किसानों ने क्या किया, मिट्टी की, मृदा की जांच नहीं करवाई। यहाँ के किसान क्या है, समय समय पर अपनी मृदा की, खेत की मिट्टी उसकी क्या करवाते रहते हैं, जांच करवाते हैं। कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है, जो उसका खेत है, जो फार्म है, वो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, और कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है, जो उसको समय समय पर बताता रहता है। खाद, कीटनाशक का प्रयोग करता है। खाद और कीटनाशक का प्रयोग करेगा तो कंप्यूटर आधारित कृषि को बताता है कितने खाद छिड़कना है, कितनी दवाई छिड़कनी है। अपने यहाँ ऐसा नहीं, अपने यहाँ कैसे भी छिड़क दिया जाता है। ट्रैक्टर से बीज बोता है, मशीनों, थ्रेशरों का काटने में सब पूरी कृषि किसे की जाती है, मशीनरीकरण में। खेती करता है तो किस तरह करता है, व्यवसाय की तरह करता है। अपने भारत के जो किसान थे वो किस तरह करते थे, खेतिहर मजदूर की तरह करते थे। यहाँ के किसान क्या करते हैं, एक व्यवसाय की तरह कृषि करते हैं, एक व्यापारी की तरह क्या करते हैं, कृषि करते हैं। तो अमेरिका और भारत की कृषि में अंतर है। यहाँ की कृषि मशीनरीकरण है, और यहाँ की कृषि क्या है, बिना मशीनों के आधारित। तो यहाँ उत्पादन अधिक होता है और यहाँ उत्पादन कम होता है, क्योंकि अमेरिका के किसानों ने क्या किया, नई विधियों को अपनाया, और भारत के किसान अभी भी प्राचीन विधियों पर आधारित है। तो ये कृषि का विकास करने के लिए आपको दो उदाहरण बताए गए हैं, अमेरिका का और भारत का। दोनों किसान किस प्रकार कृषि कार्य करते हैं। तो हमने इस अध्याय में कृषि क्या थी, एक प्राथमिक क्रिया थी, यानी कार्यों को हमने 3 भागों में बांट दिया, प्राथमिक कार्य, द्वितीय कार्य और तृतीय कार्य। तो हमने कृषि जो हमारा अध्याय था वो किस क्षेत्र में आता है, प्राथमिक कार्य में आता है। अब कृषि के अलग अलग प्रकार पढ़े थे अपन ने।
एक जैसे सेरिकल्चर किससे संबंधित था? रेशम उत्पादन से संबंधित जो कृषि है उसको सेरिकल्चर कहा जाता था। पिसिकल्चर में मछली पालन का कार्य होता था। विटिकल्चर में अंगूरों की खेती की जाती थी। हॉर्टिकल्चर में फूल सब्जियों की खेती की जाती थी। कृषि के प्रकार में आपने निर्वाह कृषि, गहन कृषि। निर्वाह कृषि वो होती है जो अपने परिवार के पालन पोषण के हिसाब से ही किसान जो कृषि करता है। गहन कृषि वो होती है जो अपने परिवार का पालन पोषण करने के साथ साथ उसमें बेचने के उद्देश्य से भी कृषि करते हैं। आदिम निर्वाह कृषि है जो आदि मानव जंगलों को जलाकर करते थे। ये दो प्रकार की थी, स्थानांतरित कृषि और चरवासी पशु कृषि। स्थानांतरित कृषि में स्थान बदल बदल कर कृषि की जाती है। तो चरवासी पशु चारण जलवायु के अनुसार, मौसम के अनुसार अपने पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। वाणिज्यिक कृषि में व्यापारिक फसलें बोई जाती हैं। वाणिज्यिक कृषि में अनाज यानी व्यापार के उद्देश्य से फसलें का उत्पादन किया जाता है। मिश्रित कृषि जिसमें पशुपालन और कृषि दोनों किए जाते हैं। रोपण कृषि है जिसमें पौधों को रोपा जाता है, जैसे रबड़ है, कौवा है, चाय है। ये फसलें क्या है? रोपण कृषि में आती हैं। मुख्य फसलें पड़ी अपने भारत की कौन सी थी? खाद्य फसलें थी, चावल थी, गेहूं। मोटे अनाजों में मिलेट, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का। रेशेदार फसलें थी, कपास, पटसन। और पेय पदार्थों में कॉफी है, चाय है आपकी। कृषि विकास पढ़ा हमने इस अध्याय में। तो भारत का एक कृषि फार्म, अमेरिका का एक कृषि फार्म की हमने तुलना की। दोनों किसान किस प्रकार आपकी कृषि करते हैं, किस प्रकार उत्पादन करते हैं। तो ये था आपके कृषि, जिसमें हमने कृषि के प्रकार, फसलों का उत्पादन किस प्रकार, अमेरिका भारत की कृषि में तुलना की। इसके बाद ये अध्याय आपका 4 अध्याय जो कृषि व समाप्त होता है, और इसके बाद 5th अध्याय आपका चलेगा, जिसका अध्ययन हम कल करेंगे। तो ये एक तरीका बताया दोनों